गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। सावन खत्म हो चुके हैं अब, और साथियों भादों चल रहे हैं। भादों के महीने में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और सावन में महाकाल के भक्तों ने जमकर एंजॉय किया था, लेकिन भादों में एंजॉय करने का कोई औचित्य नहीं है। और साथियों, मौसम भी चेंज हो रहा है। इस समय वायरल बुखार, टाइफाइड ऐसी बीमारियां दस्तक दे रही हैं। बारिश में जो लोग बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, भीग जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और साथियों, इस समय डेंगू व टाइफाइड जैसी बीमारियां काफ़ी दस्तक दे रही हैं। अस्पतालों में जाइए, देखिएगा कितने डेंगू के मरीज और कितने टाइफाइड के आपको मिलेंगे। इसलिए घरों में रहिए। तो ओडोमॉस या गुड नाइट की रिफिल या ऑल आउट घर में ज़रूर जलाते रहें, बिजली के बोर्डों में लगाकर, क्योंकि इनसे बाहरी मच्छर व अन्य कीट पतंगे घर में दस्तक नहीं देंगे। साथियों, अपना बचाव ही स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। हमारी सतर्कता ही हमें गंभीर बीमारियों से बचाएगी। जैसे सुबह सुबह गर्म पानी पीने से शरीर में ना जाने कितनी बीमारियों का शरीर से ना जाने कितनी बीमारियां शरीर से गायब हो जाती गर्म पानी पीने से। साथियों, गणेश चतुर्थी कुछ दिनों में आने वाली है, और 25-26 तारीख में जन्माष्टमी का त्यौहार है। अच्छे से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कीजिएगा, और लड़ाई झगड़े से जितना दूर रह मिले रहिएगा। साथियों, मैं गांव में रहता हूँ। गांव की स्थिति से अच्छे मैं काफ़ी रूबरू हूँ। गांव में ज़रा सी बात पर लोग वाद विवाद न जाने क्या क्या खुरापाते करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। कोई किसी को किसी केस में फांसने की कोशिश करता है, कोई किसी को किसी केस में षड्यंत्र के तहत फांसने की कोशिश करता है। साथियों, इन चीज़ों से दूर रहिए। जो मज़ा भाईचारे की ज़िंदगी में है वो वाद विवादों में नहीं है। भाईचारा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो व्यक्ति भाईचारे से रहता है उसको सब लोग अच्छा बताते हैं। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में उलझे रहते हैं, वो सबकी नज़रों में आ जाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, अच्छे पथ पर चलिए। दोस्तों, जीवन बहुत ही अनमोल होता है।
जीवन में हंसना बोलना यही सब इंसान को स्वस्थ और खुश रखता है। लड़ाई झगड़े के चक्कर में आप जिंदगी भर का मन मुटाव व दूरियां कर लेते हैं। क्या हासिल होता है? कुछ नहीं। इसलिए अच्छे बनिए, वाद विवाद से जितना दूर रह सके रहिए। मेरा तो यही मानना है, जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना आप खुरापातों से दूर रहेंगे। फालतू इधर उधर चौराहे पर बैठकर दिन भर गप्पे मारेंगे, खाली अपना समय व्यतीत करेंगे। साथियों, मेरे पिताजी मुझे एक कहावत सुनाते थे कि हंसी लड़ाई की जड़ है, खांसी सब रोगों का रोग। कि अगर इस थॉट का ये मतलब है कि अगर आप खाली हैं, दिन भर इधर उधर बैठ के चौराहे पर हंसी दिल्ली एक दूसरे से करेंगे, आपने कोई बात कह दी, दूसरे व्यक्ति को वो गलत लगी, वो आपसे खुरापाते करेगा, आपसे फिर विवाद करने लगेगा। विवाद करेगा तो और लड़ाई बढ़ जाएगी। लड़ाई बढ़ने पर वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आप उसे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। बेबस होकर आप थाने जाएंगे या वो थाने जाएगा, बात थाने तक पहुंच जाएगी। थाने पहुंचने के बाद कोई विधायक जी के पास जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, फिर उस पर राजनीति शुरू होने लगेगी। अब जब राजनीति शुरू होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में पैसे की बर्बादी है। साथियों, पैसा बहुत मेहनत से पैदा होता है। व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है, उसके बाद पैसा पैदा होता है। इसलिए पैसे की कीमत समझिए। इन फालतू के लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। आप उसमें भाईचारा, प्यार, प्रमोद, इन सब चीज़ों से रहिएगा। एक दूसरे का रेस्पेक्ट कीजिएगा। कोई व्यक्ति अगर नहीं बोलता है तो मत बोले, लेकिन उसको भी मत ले जाइए, सताइए। वो भी इंसान है, उससे भी जीने का हक है। हर व्यक्ति के अपने उसूल होते हैं। क्या मालूम उसकी क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है। कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता तो आप भी मत बोलिएगा, लेकिन उसका बुरा मत कीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी आदमी पर गलत आरोप लगाना गलत बात है। बहुत से लोग होते हैं, किसी व्यक्ति से चिढ़ होती है तो उसका नाम लगाकर कह देते हैं वो व्यक्ति ऐसे कह रहा था, चाहे उस व्यक्ति को बेचारे को पता तक ना हो कि मैंने क्या कहा है। साथियों, मैं भी उसी श्रेणी के अंतर्गत आता हूँ। कुछ लोगों से अगर मेरा किसी न किसी बात को लेकर कोई अगर बोलना चालना नहीं है, तो जो चमचे लोग होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं चमचा, वो लोग अपनी बड़ी बड़ी करने के चक्कर में दूसरे का मेरा नाम लगाकर कह देते हैं वो व्यक्ति ऐसे कह रहा था। दूसरा आदमी मुझसे बैठे बैठे खिसियाना शुरू कर देता है कि इसने कहा होगा, लेकिन मुझे हकीकत तक पता नहीं होती कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि पूरे दिन मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं किसी चौराहे पर बैठकर कोई पंचायत करूँ। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, अपने वर्क में व्यस्त रहता हूँ। उसी तरह से आप लोग भी फालतू खुरापातों से दूर रहिए, अच्छे बनिए। पैसे की कीमत तब पता चलती है जब आपके पास पैसा ना हो। इसलिए पैसे को बेफिजूली उल्टे सीधे कामों में मत खर्च कीजिए। उसी तरह से उन महिलाओं को भी मैं
यही सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। जो महिलाएं अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने के लिए पुलिस में शिकायतें करती हैं और अपने पड़ोसियों को व उनके बच्चों को सबक सिखाने की बात करती हैं, उन महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है, ऐसे कार्य करने से आप समाज में कभी रेस्पेक्ट नहीं पा सकते। हर व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा, आपके बच्चों के बारे में क्या सोचेगा। इसलिए एक दूसरे को नीचे दिखाने से अच्छा है भाईचारा, प्रेम प्रमोद से एक दूसरे का रेस्पेक्ट कीजिए। बेशक आप नहीं बोलते, मत बोलिए, लेकिन उसको भी नीचे मत दिखाइएगा जो आपका पड़ोसी है। इसी वजह से दोस्तों आदमी कहता है गांव के जीवन और शहर के जीवन में बहुत डिफरेंस है। शहर का जीवन ऐसा होता है, पड़ोसी को पड़ोसी से कोई मतलब नहीं, चाहे पड़ोसी मर जाए उसे इतना मतलब नहीं कि वो उधर झांक कर देखे। और गांव का जीवन ऐसा होता है, किसी को पता चल जाए इसकी क्या कमजोरी है तो वो तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसको उंगली लगा के उसकी दुखती रग जान नहीं देगा। कभी मोहल्ले वालों से पूछेगा, कभी पड़ोसियों से पूछेगा, कभी इधर उधर पूछेगा, यानी उसकी मजाक बनाने की, उसे लड़ाने की कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। इसीलिए कहा गया गांव का आदमी खुरापाती होता है, शहर का आदमी अपने काम में व्यस्त होता है। इसीलिए लोगों का रुझान गांव से हटकर शहर की तरफ होता है। लेकिन साथियों, सभी लोग अगर शहर में ही भाग जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा। इसलिए गांव को भी शहर जैसा बनाने का प्रयास कीजिए। हमें प्राउड होता है कि हम एक विलेज से बिलोंग करते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि शहर में रहने के बावजूद मैंने गांव में रहना पसंद किया। क्योंकि जो खुशियां गांव में मिलती हैं वो शहरों में नहीं है। ये हमारी जन्मभूमि है, हमें अपनी जन्मभूमि पे गर्व होता है। उसी तरह आप लोग भी अपनी जन्मभूमि का रेस्पेक्ट कीजिए। बेशक काम के सिलसिले में कहीं जाइए, लेकिन जिस गांव में जन्म लिया है उस गांव के प्रति वफादार रहिए। क्योंकि हमारा गांव हमारे देश की तरह है। हम भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारा गांव भी अगर देखा जाए तो एक देश है। जिस तरह भारत देश का प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह हमारे गांव का प्रधान होता है। और गांव के प्रधान को भी चाहिए वो सबको साथ लेके चले, तभी गांव का विकास संभव है। साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।